आयुष्मान भारत एक ऐसा स्कीम जो शुरू हुआ था वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम की टैग के साथ, मतलब हेल्थ केयर का महासेव, 5 लाख का फ्री हेल्थ कवर। सही लगता है ना? भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आप याद रखिएगा, आज आपको जो कार्ड मिला है, अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर है। आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ साल बाद पेशेंट फिर लाइन में है। हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं हम इस स्कीम से विड्रॉ कर रहे हैं। कारण लगभग 500 करोड़ रुपए का मेडिकल बिल सरकार ने चुकता नहीं किया है। और 2025 में हरियाणा के 650 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पार्टिसिपेशन बंद कर दिया, क्योंकि पेमेंट टाइम पे आना यहाँ ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। अरे अरे अरे, पेमेंट लेट हो गया तो क्या हुआ? गरीबों का दिल तो खुश है ना। और हॉस्पिटल वाले भी थोड़ा राशन पानी का जुगाड़ करें। देश सेवा में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम का लॉन्च और उसके प्रोमिसेस, ग्राउंड रियलिटी, पेमेंट डिलेज, हॉस्पिटल एग्जिट्स और पेपरवर्क का बवाल, रूरल एक्सेस की कमी और अनइवन हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉड केसेस जो सिस्टम को हिला रहे हैं, रियल पेशेंट स्टोरी जो स्कीम की लिमिटेशंस दिखाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स जहां स्कीम ने सच में काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस स्कीम को फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च हुआ। प्रॉमिस सिंपल था, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का फ्री हेल्थ कवर हर साल मिलेगा। अब ये बढ़ के 35 करोड़ प्लस लोगों तक पहुंच चुका है। आइडिया मस्त था, गरीब का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में फ्री। अब तक 6.5 करोड़ एडमिशन ऑथोराइज हुए हैं, वर्थ रुपीज 1.26 लाख करोड़। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 62.6% से गिरकर 39.4% हुआ है। वाह, देखा, सिर्फ हमारे नेता ही ऐसे स्कीम्स ला सकते हैं। और तुम कह रहे हो प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बस तुम्हारे दिमाग में है। नेशन वाइड 2024-25 में सिर्फ 2113 न्यू हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत में ऐड हुए, जबकि कई विड्रॉ कर चुके हैं। हरियाणा 2025 में 650 प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल ने इस स्कीम को छोड़ दिया। कारण 500 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट डिले और काफ़ी जगह रीइंबर्समेंट रेट्स इतने लो कि हॉस्पिटल का खर्चा भी कवर नहीं होता। और पेपर वर्क का लेवल यूपीएससी एग्ज़ाम जैसा, फॉर्म पे फॉर्म। अरे भाई, थोड़ा पेपर वर्क से कौन मरता है? ये हॉस्पिटल की नखरे हैं। देश के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो, साइन कर दो। यूपीएससी लेवल का फॉर्म भरना भी एक देशभक्ति ही है। टोटल 30,072 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड यानी इन लिस्ट हुए, लेकिन उसमें भी उनके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुए। उत्तर प्रदेश में अब भी हॉस्पिटल की कमी बरकरार है। रफ एस्टिमेट के मुताबिक हर 1 लाख लोगों पर लगभग 5 हॉस्पिटल का रेशियो पहले था, जो अब भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। पॉपुलेशन तो काफ़ी बढ़ गई, लेकिन हॉस्पिटल नेटवर्क उस हिसाब से एक्सपैंड नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का हाल भी कुछ यूपी जैसा है। डेंसिटी सिर्फ 2.7 पर लाख है, और जो हॉस्पिटल लिस्ट में हैं उनमें से कई इनएक्टिव हैं, नाम है और सर्विस ज़ीरो। गांव के इलाकों में बेड्स टूटे हुए हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट मिसिंग है। ट्रीटमेंट का सीन म्यूजिकल चेयर जैसा है, जहां चेयर ही नहीं। अरे यार, गांव के हॉस्पिटल में
बेड टूट गया तो क्या? पेशेंट फ्लोर पे भी सो सकता है। जमीन पे सोना इम्यूनिटी बढ़ाता है। देसी नुस्खा। 2018 से अब तक कैग ने कई शॉकिंग चीजें पकड़ी। डेड पेशेंट्स के नाम पर ट्रीटमेंट बिल्स, बिल्कुल ज़ॉम्बी इंश्योरेंस क्लेम, आधार डुप्लीकेशन, फेक प्रोसीजर्स जहां हॉस्पिटल के पास वो फैसिलिटी ही नहीं, जैसे हार्ट सर्जरी का बिल बिना मशीन के। और बेनिफिशियरी लिस्ट का तो क्या ही कहना। अभी भी आउटडेटेड डेटा इश्यूज किए जा रहे हैं 2011 से लिंक्ड। मतलब जो एलिजिबल हैं वो बाहर खड़े हैं, जो नहीं हैं वो अंदर वीआईपी एंट्री ले रहे हैं। फ्रॉड लेवल एक्सपर्ट। 2025 का अपडेट, 1114 हॉस्पिटल्स डीम पैनल्ड यानी डीलिस्टेड। 1504 पे ₹122 करोड़ की पेनल्टी। 549 हॉस्पिटल्स आर सस्पेंडेड और 3.56 लाख क्लेम्स वर्थ ₹643 करोड़ रिजेक्टेड फॉर फ्रॉड्स। तो मामला इधर एकदम गंभीर और संगीन है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस बोल रही है, नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट एक्टिव है, लेकिन फ्रॉडस्टर अभी भी प्रो लेवल पे खेल रहे हैं, बिल्कुल जैसे ऑनलाइन स्कैम में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। देखो, ये सब नेगेटिव सोच है। डेड पेशेंट्स के नाम पे बिल, मतलब हॉस्पिटल ने उनकी आत्मा को भी सर्विस दी। कितना प्यार है उनमें। क्यों, सही कहा ना अस्पताल वालों। झारखंड में एक परिवार ने पेशेंट को 3 अस्पतालों में लेकर गए। सबने बोला आयुष्मान कार्ड नॉट एक्सेप्टेड। बेचारा मरीज, इलाज से ज़्यादा इंतज़ार और ठोकरे खाते खाते आखिरकार दम तोड़ बैठा। हरियाणा में 1.8 करोड़ बेनिफिशरीज ने अपने आप को हेल्पलेस पाया जब हॉस्पिटल ने सर्विस देना बंद कर दिया। लोग एक्स पे लिख रहे हैं, हॉस्पिटल ने एंट्री डिनाई कर दी। मतलब इमरजेंसी का सॉल्यूशन फाइल रूम में है, वार्ड में नहीं। अरे थोड़ा पेशेंस रखो, हॉस्पिटल का मूड भी देखो, उनकी भी फीलिंग्स होती है। हर कार्ड एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं, जैसे हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड बिलीव करना ज़रूरी नहीं। आयुष्मान भारत सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, बिल्कुल पार्शियल पैकेज की तरह। ओपीडी का खर्चा, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, इनकम लॉस सब अपने पॉकेट से, जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस इन अ बजट होटल। बजट लो है, ओपीडी कवर एक्सपेंड करने की बातें चल रही है, लेकिन अभी वो प्लानिंग स्टेज पर ही है, जैसे 2024 बजट में बात हुई थी। अरे भाई, ओपीडी कवर का डिमांड क्यों? हॉस्पिटलाइजेशन फ्री तो मिल रहा है, ओपीडी के लिए तो घर पे हल्दी दूध पी लो। फ्री में इम्यूनिटी बूस्ट तो उससे भी मिल जाएगा। कुछ स्टेट्स में इस स्कीम ने काम किया। झारखंड में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो गिरा, यूपी में आउट ऑफ एक्सपेंसेस कम हुए, 6.5 करोड़ एडमिशंस। जब सिस्टम काम करे तो लाइफ सेवर। आंध्र प्रदेश ने 25 लाख का हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किया। कैंसर हॉस्पिटल्स बढ़े। प्रूफ की एग्जीक्यूशन सही हो तो स्कीम सुपर हिट हो सकती है। देखा, यही तो कह रहा था मैं। जब स्कीम काम करे तो वर्ल्ड क्लास, और जब ना करे तो ब्लेम गेम खेलो और ऑपोजिशन पर डाल दो। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या आयुष्मान भारत अपने मिशन में फेल हुआ? नहीं, सोच मजबूत थी लेकिन एग्जीक्यूशन कमजोर रहा। पेमेंट डिलेज, फ्रॉड और लिमिटेड कवरेज ने इसके इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम कर दिया। पर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि पेमेंट प्रोसेस को फास्ट किया जाए, हॉस्पिटल नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाए, ओपीडी और मेडिसिन कवर शामिल हो और फ्रॉड कंट्रोल मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जाए। फिलहाल स्कीम एक क्लिफ हैंगर पर है। सीजन 2 का इंतज़ार है। सीजन 2? अरे भाई, अभी तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो भाई लोग, अब आप बताओ, आयुष्मान भारत का इलाज क्या है? ऑप्शन 1 इंस्टेंट फंड रिलीज,
ऑप्शन बी ओपीडी प्लस मेडिसिन फुल कवर। ऑप्शन सी फ्रॉड के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। ऑप्शन डी सब ऊपर वाले के हवाले। अपना जवाब कमेंट में बताइए। और अगर ये डिटेल ब्रेकडाउन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और आगे की पूरी पिक्चर देखनी है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही रियल अपडेटेड स्टोरीज लाते रहेंगे, बिल्कुल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।